हम करेंगे। इस पंचायत में था होगा, इस पंचायत में फैसला करने के लिए हम लोग आज जमा हुए हैं। हमारा जब तक से शरीर मजबूत है, हमसे सरकार ने निचोड़ कर काम लिया। जब मैं 62 वर्ष का उम्र हो जा रहा है तो हमें दूध में मक्खी की तरह रोड पर फेंकने का काम कर रहा है सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। हमें आज इस बात का फैसला करना है सरकार से कि आप हमें रिटायरमेंट देते हो कि नहीं। आप हमें एक मुश्त 5 लाख रुपया जिस तरह पश्चिम बंगाल में मिलता है वो हमें लागू करते हो कि नहीं, इसकी फैसला करनी है। आज जरूरत है, हमारी बहनें ऐसे ऐसे जगह से बहाल होती है, सबसे गरीबी लोग तबके से जिनका घर में खाना नहीं, दाना नहीं है। हम जो सरकार का काम करते हैं और हमको पेंशन के नाम पर जोहार जोहार। आज झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी यूनियन दुमका के इस महासम्मेलन में आदरणीय झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी की प्रदेश अध्यक्ष वीना सिन्हा जी तथा कार्यकारी अध्यक्ष बालमुकुंद सिन्हा और जमशेदपुर से आई हुई दीदी लीना दास जी और रामचंद्र पासवान जी जो प्रदेश संयोजक हैं और तमाम जिले के जिला अध्यक्ष, जिला सचिव, जिला कोषाध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, प्रखंड सचिव, प्रखंड आज दूर दराज से सभी सेविका सहायिका बहने इस दुमका की उप राजधानी में आप लोगों को हम इस माध्यम से हार्दिक अभिनंदन हो, जोहारती हो, तब सब करती हो। आज खुशी की बात है कि हम लोग धारणा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, यानी कानून को हाथ में नहीं ले रहे हैं। हम लोग एक सम्मेलन कर रहे हैं और वो सम्मेलन क्या चीज का है? हमारा भविष्य का है, क्योंकि 60 साल हम लोगों से सरकार काम लेती है और हमको एक ही शब्द बोला जाता है कि अब आपका वक्त आ गया, अब जा सकती हैं। आप लोग अपना दिल पे हाथ रख करके बताइए कि कहाँ तक सही है, क्योंकि आज सेविका सरकार का अंग बन चुकी है। क्योंकि बीएलओ का काम अगर सेविका नहीं करेगी तो सरकार का कोई काम होने वाला नहीं है। आज इस मंच के माध्यम से जितने भी झारखंड के पूरे 80,000 सेविका सहायिका बहने प्रण लेना होगा आप लोग को कि अगर हम लोगों को नहीं पेंशन मिलता है, रिटायरमेंट नहीं मिलता है तो सरकार को जरूर बदलेंगे। या मेरा राज्य सरकार हो या मेरा केंद्र सरकार हो, क्योंकि हम किसी का नहीं है, हम काम करते हैं, हमको दाम चाहिए। जो हमको स्वागत करेगा उसको हम सम्मान करेंगे। क्या आप लोग तैयार हैं इस बात से? अगर तैयार है आप बूथ लेवल अफसर रखिए उस दिन का, जिस दिन चुनाव आता है। सभी बड़े बड़े नेता लोग आपके बीच में आते हैं, लेकिन आज हमारा मंच पर सेविका सहायिका खड़ी है, मेरा नेता नहीं आ रहा है। जानते हैं क्यों? उन लोग को लगता है कि अगर जाएंगे कहीं कबूल देंगे तो हम लोग से मांगेगा इन लोग। हम लोग इतने गिरे हुए इंसान हैं जो कि मांगना पड़ रहा है। हम लोग का आज बीए किए हुए हैं, ग्रेजुएशन किए हुए हैं, एमए किए हुए हैं, प्रशिक्षित महिला हैं। आज बच्चे को शिक्षा देते हैं, वो शिक्षा जो समाज में हम देते हैं वही बच्चा आज इंजीनियर बनता है, वही बच्चा डॉक्टर बनता है, वही बच्चा आज जो है कि कारगिल पे युद्ध करता है। लेकिन उस माँ को इन लोग दूध की मक्खी की तरह निकालने का काम कर रहा है। आज अगर महिला चाहेगी तो बहुत कुछ कर सकती है, भाषण तो होते रहेगा, लेकिन एक ही उद्देश्य है मेरा कि कहीं न कहीं सभी जगह से सेविका रिटायर हो रही है और इस पर मंथन करने की जरूरत है कि पश्चिम बंगाल की तरह हम लोगों को 5
रिटायरमेंट दे और मेरा जितना मानदेय है उसका आधा पेंशन लागू करे। एक ही मेरा कहना है, बाकी और कोई कहना नहीं है। क्योंकि हमारा 28 अगस्त को माननीय निदेशक महोदय से वार्ता थी और उस दिन हम उपस्थित थे। उस दिन उन्होंने कहा कि हम लोग 1 लाख तक कर रहे हैं, यानी भीख दे रहे हैं। क्या 1 लाख रुपया क्या होता है? बाकी जब मैया समान योजना देने बहुत है। कल श्रीमती मुर्मू जी को मैंने खुद उनको आमंत्रित की थी गढ़वा जिला में कि मैम आप आइए, लेकिन आज हमारे बीच में नहीं है। ये दुखद घटना है, क्योंकि अगर जिसको प्यास लगता है तो कुआं के पास जाता है। आज हम लोग 80,000 हैं, उनको नहीं पता कि कुर्सी पर भी हेमंत सोरेन जी को बैठाने वाले हम लोग थे, लेकिन शायद भूल रहे हैं कुर्सी पे बैठ करके। और हम लोग को सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है कि आप लोग को हो रहा है, पता चलेगा कि आचार संहिता लग गया और सेविका को ठन गोपाल कुछ नहीं मिलेगा हम लोग को। इसलिए अभी से तैयारी करना है। हम लोग 1000 से 1500 के बीच में जनसंख्या की आबादी में एक बॉडीगार्ड अफसर है, बूथ लेवल अफसर। हाथ पकड़ वोट दिलवाइए। बिल्कुल नोटों के वोट पर बोले कि मतलब हम लोग क्या में देंगे, किसे में नहीं देंगे। जब हमारे लिए कोई नहीं है तो हमारे लिए भी, उसके लिए भी हम लोग नहीं हैं। और सरकार गिराएंगे, कसम खाना है इस चीज को, क्योंकि भाषण होगा। जीतेंगे, हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। हेमंत है तो हिम्मत है, हेमंत है तो हिम्मत है। आज मंच पर बैठे हमारे तमाम पदाधिकारी, हमारे मुख्य अतिथि सांसद महोदय एवं हमारे दिल्ली से, कलकत्ता से आए हुए हमारी बहन एवं हमारे जमशेदपुर से आए हुए तमाम हमारे जिला अध्यक्ष, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका बहने, आज जो हमने जो शब्द अभी जो कहा हेमंत है तो हिम्मत है, क्यों कहा? हम इसलिए कहा कि 2019 में 52 दिन का हड़ताल हुआ था। उस समय मुख्यमंत्री थे रघुवर दास जी। 52 दिन के हड़ताल में हमने भूख हड़ताल किया, जो कि प्रदेश अध्यक्ष बीना सिन्हा 19 दिन तक भूख हड़ताल में थी, जो कि यहाँ पर गवाह है आपका प्रदेश अध्यक्ष। लाठीचार्ज हुआ 24 सितंबर को, 3 सितंबर को मुख्यमंत्री ने वार्ता किया, मात्र 2 साल का उम्र दिया, बाकी कुछ नहीं दिया। उस समय विरोधी दल के नेता थे हेमंत सोरेन, उन्होंने मंच पर आया, सेवका रोई, हेमंत सोरेन भी रोए, दोनों रोए। हेमंत सोरेन ने कहा भैया दीदी हमारी कुर्सी नहीं है, हम कुर्सी पर बैठेंगे तो तुम्हें मान सम्मान वेतन देंगे, मानदेय बढ़ाएंगे। बहनों ने, पूरे झारखंड के बहनों ने शपथ लेकर करके वोट दिया, माननीय मुख्यमंत्री को कुर्सी दिया। माननीय मुख्यमंत्री ने भी बहनों को, कोई मुख्यमंत्री नहीं दिया था, बढ़ाया था अतिरिक्त मानदेय। हेमंत सोरेन ने 3100 रुपया का वृद्धि किया, अनुकंपा में नौकरी, इसके अलावा प्रति वर्ष जुलाई में 500 रुपया का वृद्धि करना। हमारा आशा है, मैं निराश नहीं हूँ, मैं निराश नहीं हूँ। अभी जो हमारा आंदोलन हो, हमारी बहनों ने करने गए थे, उस समय हमारे बहनों के लिए आप लोग रुके, हम लोग आप लोगों का बात समझ रहे कि दूर दूर तक आए हैं, लेकिन अभी आपका बात नहीं हुआ है। आप थोड़ा सा रुके, आधा घंटा रुके, आपको सारी बातें को मालूम हो जाएगा। मैं कुछ शब्द बात कह करके मैं आपको विराम करूंगा। मेरा कहना यह है कि आप सरकार से, उस सरकार से आशा है जो सरकार देने वाली है। आज उस सरकार से हमें आशा है, हमारी वार्ता हो रही है। 31 जुलाई को हम धरना देने जा रहे थे, सचिव ने आकर हमसे कहा कि आप वार्ता धरना मत दीजिए, हमसे वार्ता कीजिए। 28 अगस्त को हमने वार्ता किया, वार्ता में आया, हमने कहा
कि पश्चिम बंगाल की तरह हम जो रिटायर हमारी बहन सेविका हो रही है उनको आप 5 लाख रुपया दीजिए, हाथ में कटोरा मत थमाइए। दूसरा चीज है कि जिस तरह से मानते हैं उसके 1/2 आधा पेंशन लागू करें। तीसरा था कि जो आप अनुकंपा में जो बहुलता शब्द को ला दिए हैं जिसके चलते अनुकंपा का लाभ नहीं मिल रहा है, इसको समाप्त किया जाए। चौथा था कि जो आप 500 रुपया वृद्धि किए हैं उसमें 18 गो का अनुशंसा करने के लिए काम लिख दिए हैं, जिसके चलते आज हमारा 2023 से पैसा नहीं मिल रहा है, इसको समाप्त कीजिए, डायरेक्ट हमको मिले। तो हमने डायरेक्टर सचिव ने कहा कि हम लोग 1 लाख तक दे सकते हैं। हमने कहा कि 1 लाख नहीं, हमें 5 लाख चाहिए, 5 लाख सरकार से हमने मांग किया और आशा है कि सरकार हमें देगी। हम इनका विरोध नहीं करेंगे, अब करेंगे तब। देखिए एक बात जान लो, हम किसी का नहीं है, जो हमको पेट भरेगा हम उसी का है। हमारा पेट भरेगा तभी ना। हमें सरकार से आशा है, जिस तरह से भैया सम्मान में दे रहे हैं, योजना चला रहे हैं 20 से